तो हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और अभी छठ पर्व समाप्त हुआ है और बहुत सारे लोगों का कॉल आ रहा है जेपीएससी के संदर्भ में आखिर स्थितियां क्या होगी, इसको लेकर बहुत सारे लोग कॉल कर रहे हैं कि आखिर पीटी परीक्षा किस दिशा में जा रहा है। पीटी परीक्षा के रिजल्ट आने के बाद ही जो है वहाँ विवाद शुरू हो गया है और विवाद का मुख्य वजह है कि कहीं ना कहीं करप्शन इस मामले में साफ दिख रहा है और कटअप काफ़ी ऊपर, आश्चर्यजनक रूप से ऊपर गया है। देखिए दोस्तों, जो पीसीएस की जो परीक्षाएं होती है उसमें करप्शन आजकल होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन करप्शन के बाद विभिन्न लोक सेवा आयोग के द्वारा जांच करवाई जाती है अगर गड़बड़ियां पाई जाती है तो लेकिन झारखंड के मामले में अभी तक कोई इस पर आयोग ने स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं किया है। जबकि वहां पर हर एक सेंटर पे जहां देखा जाए 3-4 सेंटर ऐसे मिले हैं जहां पर बंक में लड़के पास किए हैं, मतलब एक रूम में लगभग सीक्वेंस में लोग पास किए हैं। इतनी बड़ी गड़बड़ी आखिर जेपीएससी में कैसे हो गई, इसको लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए, इसके लिए सबसे बड़ा जो जिम्मेदार तत्व रहा है वो क्षेत्रीय स्तर पर सेंटर के का रखा जाना एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि वहाँ पर जो है आपको जहाँ प्रखंड लेवल पर सेंटर बनाए जाएंगे और वहाँ पर प्रोफेसर के बेटे बेटियाँ, प्रधानाध्यापक के बेटे बेटियाँ भी वहाँ परीक्षा दिए हैं और कहीं ना कहीं यही बहुत बड़ा सेंधमारी का कारण बना है। और वहाँ पर जो है कि प्रश्न पत्र लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं उन्हें पहले ही प्रश्न पत्र दे दिया गया था, उसके बाद उन्होंने ओएमआर सीट को जो है अच्छे ढंग से रंग लिया। इसके कारण ही कटअप इतना जाना संभव हो पाया होगा। अभी तक कटअप क्या गया है झारखंड लोक सेवा आयोग के, इसके संदर्भ में कोई स्पष्ट रूप से आंकड़े नहीं आ पाए हैं। आयोग ने इसको स्पष्ट अभी तक नहीं किया है, लेकिन तमाम लड़कों के बीच जो फीडबैक चल रहा है उसके अनुसार बताया जा रहा है कि कटअप लगभग 260 के करीब है। और कटअप इतना अधिक जाना जनरल का, क्योंकि परीक्षा के बाद की जो स्थितियां थी, जो लोग चर्चा कर रहे थे, उसमें कटअप इतना जाने का कोई चांस ही नहीं था। और जो सीरियल क्रम में जो रिजल्ट आए हैं, इसको लेकर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। झारखंड यूथ एसोसिएशन की तरफ से झारखंड जेपीएससी में जो अभी भ्रष्टाचार के मामले हैं, इसको लेकर बहुत बड़ा विरोध जो है कि किया जा रहा है। और यूथ एसोसिएशन के द्वारा आपको 15 और 16 तारीख का जो कार्यक्रम है, 15 तारीख का जो कार्यक्रम रखा गया है, उसमें आपको एक समूह के द्वारा बैठक करवाया जाएगा और वहाँ पर यूथ एसोसिएशन के द्वारा जो रोड मैप बनाया गया है उसको जो है कि साझा करने का कहीं ना कहीं प्रयास किया जाएगा। उसके बाद आयोग के गेट के सामने आपको 10 से जो बजे लगभग आपको 16 तारीख को आंदोलन जो है कि करने की योजना है। और इसमें जो है जिन लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं करप्शन जेपीएससी में हुआ है, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और निश्चित रूप से आयोग के द्वारा इसकी जांच करवानी चाहिए। सरकार को चाहिए कि इस मामले को, क्योंकि यह मामला काफ़ी गंभीर है और ये करप्शन से जुड़ा हुआ मामला है और हमेशा वर्तमान सरकार जो है अपने आप को करप्शन फ्री सरकार बताती है, तो ऐसे में आयोग को निष्पक्ष रूप से इस मामले की जांच करवा लेनी चाहिए कि आखिर ये मामला है क्या। देखिए, इसके लिए कौन सा प्रोसेस जेपीएससी अपनाएगी, इसके संदर्भ में अभी कह पाना मुश्किल है कि आखिर इसका जांच किस दिशा में आगे बढ़ेगा। सबसे पहली बात यह है कि जब परीक्षा का आयोजन करा लिया गया है तो कैसे ये पुष्ट किया जाए कि कौन से लड़के ने करप्शन किया है या नहीं। तो ऐसे में जो गड़बड़ियां हैं, इसको लेकर बहुत बड़ा भी फैसला आयोग के द्वारा लिया जा सकता है, या फिर पहले की तरह जो झारखंड में परिपाटी रही है कि करप्शन को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर ही लिया जाता है। और इसी तरह की बातें 5वां जेपीएससी में हुआ था कि सीक्वेंस में रिजल्ट आए थे, उसके बावजूद भी परीक्षा को जस के तस बने रहने दिया गया और रिजल्ट को पब्लिश कर दिया गया। तो 7 जेपीएससी में भी यही स्थितियां हैं कमोबेश, और इसमें करप्शन के बहुत बड़े मामले हैं। और चूंकि हेमंत सरकार से बहुत सारे लोग आशा कर रहे हैं कि निश्चित रूप से इस दिशा में कहीं ना कहीं सरकार पहल करेगी और आयोग के द्वारा तत्परता दिखाया जाएगा। लेकिन अब झारखंड के युवा पूरी तरह से सचेत हो चुके हैं कि अगर सरकार नहीं इस मामले में इंटरफेयर करती है तो निश्चित रूप से छात्रों का समूह यह बर्दाश्त नहीं करेगा। यह राज्य के साथ कहीं ना कहीं, यूथ के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव किया जा रहा है और जो सामान्य पढ़ने वाले लड़के हैं उनको कहीं ना कहीं परीक्षा से बाहर रखने की
पूरी कार्य योजना सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं बना ली गई है, क्योंकि अगर करप्शन हुआ है और सरकार उसमें प्रत्यक्ष रूप से भागीदार नहीं है तो छात्रों के हित में फैसले होने चाहिए और जेपीएससी में जांच होनी ही चाहिए, ऐसा छात्रों का मानना है। तो देखिए इस दिशा में क्या होता है, लेकिन हमारे तरफ से भी ये अपील रहेगी कि तमाम छात्र जो रांची में उपस्थित हैं या रांची से बाहर हैं वो इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करें। अगर उनको ये लगता है कि करप्शन हुआ है तो एकजुटता के साथ अगर वो प्रदर्शन करेंगे तो निश्चित रूप से सरकार को झुकना होगा और सरकार को छात्र हित में कदम उठाने ही होंगे। तो इन सभी मामलों के संदर्भ में बहुत सारे लोगों का फ़ोन आ रहा था, तो इस संदर्भ में ही अपडेट करना था आप लोगों को कि 16 तारीख को आपको 10 बजे जेपीएससी गेट के आगे आंदोलन होने जा रहा है और आंदोलन की मांग है कि जेपीएससी जो करप्शन का मैटर है इसमें 6 जेपीएससी रद्द करो या फिर इसका जांच करो। यही मुद्दा पर जो है कि सभी लोग एकजुटता के साथ प्रदर्शन करने जा रहे हैं। तो ठीक है, सभी लोग, आप लोग जिनको लगता है कि करप्शन जेपीएससी में हुआ है वो करप्शन के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं और एकता के साथ अगर आवाज़ बुलंद किया जाएगा तो निश्चित रूप से सरकार या जेपीएससी को इस पर स्टेप उठाना ही होगा। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।